रांची के मेसरा ओपी थाना क्षेत्र में रामपुर नगर की एक घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। बीते रविवार एक नाबालिग आदिवासी लड़की और उसकी मां ने ऐसा भयावह शाम का सामना किया जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। दरअसल कुछ दरिंदे बलात्कार के इरादे से उनके घर में घुस आए। जब उन हैवानों ने नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू की तो मां ने हिम्मत जुटाई और ढाल बनकर खड़ी हो गई, लेकिन दरिंदों ने मां बेटी पर बेरहमी से हमला किया। 7 की संख्या में मौजूद उन आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। जब शोर सुनकर महिला के बेटे उन्हें बचाने आए तो उन पर भी हमला किया गया। इस घटना में मां की आंख के पास गंभीर चोटें आई हैं, वहीं छोटा बेटा भी गंभीर रूप से घायल है। तो बेटी को छेड़ कर रहा है तो बेटी को हम बचा रहे हैं तो फिर मेरा भी हमला किया, मेरा मारने लगा, पूरा कपड़ा उपड़ा पाया। तब तक बेटा लोग दोनों दौड़ के आया, बेटा हमको पकड़ रहा था तो बचाने के लिए उन लोग को तो ये को मारा, हमको भी मारा। उसके बाद में बड़ा बेटा आया, उसको भी मारा। तब तक में वो दीदी आई, दौड़ के बचा रहा है, काहे मार रहा है बोल के दौड़ के आई। वो दीदी को बोल रहा है तुम काहे तुम इन लोग को बचा रही है, मार के इन लोग को मराएंगे गंदा ही करके। हाँ मराएंगे। वो लोग 7 लोग थे। 7 लोग। हाँ, वो लोग को 4 लोगों का नाम नहीं जानेंगे। तो आप थाना में मामला दर्ज कराने गए थे? दर्ज कराने गए, काका हुआ, उसके बाद बोल दिया छोड़ दो इसको। वो लोग को नहीं पकड़ा पुलिस? नहीं, कुछ नहीं किया। घटना के बाद जब पीड़िता न्याय की उम्मीद में थाने पहुंची तो उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस ने उन्हें घर जाने को कह दिया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय की आस में दर दर भटकते इस परिवार को आखिरकार क्षेत्रीय नेता कमलेश राम ने सहारा दिया और उन्हें एसएसपी से मिलवाने और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए रांची लेकर आए। ये मामला है रांची जिला के बीआईटी मेसरा ओपी थाना अंतर्गत रुदिया गांव है, जहाँ पर रामनगर बस्ती है। वहाँ पर रेंट घर है, लगभग 10 रेंट घर है, जिसमें एक रेंटर है जयंती बोदरा, इनका अपना घर है चाईबासा। लेकिन जयंती बोदरा जो दीदी हैं, 2 बेटा और 1 बेटी को पढ़ाने के लिए यहाँ पर रहती है रेंट में। बगल में ही मुर्शिदाबाद का एड्रेस वो लोग दिए हैं, आधार कार्ड। मुर्शिदाबाद के रहने वाले जहीर शेख, मासूम शेख, शोएब शेख और अन्य लोग, ये लोग बगल में रहते हैं। और बगल में रहते हैं तो ये लोग बार बार, इनका बेटी जो उम्र भी नहीं बता सकते, आप लोग समझ सकते हैं कि एडल्ट भी नहीं हुई है, नाबालिग बेटी को बार बार छेड़छाड़ करने का प्रयास वो लोग हमेशा करते रहे हैं। रविवार को क्या हुआ, शाम में 6 बजे, लगभग 5:30-6 बजे, माँ और बेटी घर में रूम में थी। ये लोग तीनों, जो मासूम शेख है, जहीर शेख है, शोएब शेख है और अन्य लोग, ये लोग रूम में प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही लोग अपने घिनौने हरकत शुरू कर दिए। बेटी को रेप करने के, बलात्कार करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ किया, कपड़ा फाड़ दिया। उसका मम्मी को भी इसी प्रकार से कपड़ा फाड़ा, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, रेप करने का प्रयास किया। जब वो विरोध की तो वो रड था, रड से मार के इनका सर को ये जगह फाड़ दिया, जयंती बोदरा को। उसके बाद जब हल्ला होने लगा तो बेटा बगल में था, दौड़े वो भी आ गया। बेटा आया तो उसको भी सर मार के उसको मार दिया, सर फाड़ दिया, उसका भी 4 टक्का लगा है। तो मेरा ये स्पष्ट यही कहना है, पूछना है सरकार से हमको, क्या झारखंड में आदिवासी समाज झारखंड छोड़ के चल जाए? खाली यहाँ पर मुस्लिम समाज रहेगा, दूसरा समाज रहने का कोई अधिकार नहीं है? बार बार खाली आप सरकार, यहाँ थाना प्रभारी जो है, जब ये केस करने के लिए जाती है तो थाना प्रभारी संडे को शाम में बुलाता, थाना जाता है तो अगले जो आरोपी है वो लोग भी थाना आते हैं। जब आरोपी थाना आते हैं तो आरोपी को थाना आने के बाद कुछ देर में छोड़ दिया जाता है और इसको भी छोड़ दिया जाता है। किस प्रकार से अपने से इलाज कराई, टका उका सब लगा, ये लोग अपने से इलाज कराए, पुलिस इलाज करना भी नहीं समझा। इसलिए हो रहा है कि राज्य में विशेष जाति को संरक्षण देना है, ये काम राज्य सरकार ने पुलिस को दे रखा है। जैसे ही थाना में विशेष जाति वैसे जाति लोग का कंप्लेन कोई आएगा तो उसको दबा देना है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की आप बीती नहीं बल्कि हमारे समाज और न्याय व्यवस्था पर एक गहरा सवाल है। क्या एक पीड़ित परिवार को न्याय के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा? क्या एक माँ और बेटी की इज्जत की कीमत इतनी कम है? आखिर कब राजधानी रांची में अपराध कम होगा? आखिर कब महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in